हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रीवियस क्वेश्चन जितने भी बिहार में पूछे गए हैं प्रीवियस क्वेश्चन जो स्पार्क में दिया गया है उसके में हम चर्चा करेंगे। तो आज जो है प्राथमिक शिक्षक का जो पूछा गया था बिहार में, इसके हम चर्चा कर लेते हैं। इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, यदि आप नहीं देखें तो आप जाके देख सकते हैं। तो चौथा वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर, बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इंडोनेशिया में है। कहाँ है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की बात करेंगे तो इंडोनेशिया में कहेगा सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी किस देश में? तो इंडोनेशिया में हो जाएगा। कहाँ? इंडोनेशिया में हो जाएगा, याद रखेगा। और द्वीप समूहों का देश इंडोनेशिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी चिकित्सा विज्ञान के जनक किन्हें कहा जाता है? तो हिपोक्रेटस हो जाएगा। यूनानी चिकित्सा के जनक हिपोक्रेटस। कहेगा सुब्रमण्य चंद्रशेखर किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो भौतिक के क्षेत्र में मिला था। कौन क्षेत्र में मिला था? सुब्रमण्य चंद्रशेखर को नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में मिला था। उसके बाद कहा रॉकी पर्वत कहाँ है? तो उत्तरी अमेरिका में है। कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत है, याद रखिएगा। और ये बलित पर्वत का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उगते हुए सूर्य की भूमि किन्हें कहा जाता है? तो उगते हुए सूर्य का भूमि जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूर्य का भूमि कहेगा तो जापान, और डूबते हुए सूर्य का भूमि कहेगा तो ब्रिटेन। डूबते हुए सूर्य का भूमि कहेगा तो ब्रिटेन। अब मध्यरात्रि का कहेगा, मध्यरात्रि का सूर्य तो याद रखिएगा नॉर्वे। मध्यरात्रि का नॉर्वे, तीनों याद रखिएगा। उगते जापान, डूबते ब्रिटेन और मध्यरात्रि का सूर्य का देश तो नॉर्वे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है महाबलीपुरम मंदिर किसने बनाया? तो पल्लव वंश के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? पल्लव वंश। इसमें टोटल जरूर याद रखिएगा, टोटल मंदिर आ जाएगा मप मप खच एरा, मप खच एरा नाचो दिशा, ये टोटल आ जाएगा वंश और मंदिर। म से महाबलीपुरम के, प से पल्लव वंश, महाबलीपुरम के पल्लव वंश। ख से खजुराहो, च से चंदेल वंश हो जाएगा। ए से एलोरा और र से राष्ट्रकूट वंश हो जाएगा। और न से नटराज, च से चोल वंश हो जाएगा। और दी से दिलवाड़ा के माउंट आबू, और स से सोलंकी वंश हो जाएगा। तो ये जरूर याद रखिएगा। मप खचेरा नाचो दिशा टोटल वंश मंदिर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कोरोना किस देश की करेंसी है, यानी कि मुद्रा है? तो स्वीडन की मुद्रा कोरोना हो जाएगा, याद रखिएगा। और स्वीडन की हम बात करेंगे, स्वीडन के तो नाटो का 32वां मेंबर, नाटो का 32वां मेंबर स्वीडन ही शामिल हो गया है। और 31वां मेंबर नाटो का कहेगा तो फिनलैंड हो जाएगा, जबकि 32वां मेंबर कहेगा तो स्वीडन हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा वृंदावन गार्डन कहाँ है? मैसूर में हो जाएगा। वृंदावन गार्डन मैसूर में। करा ओनम किस राज्य का त्यौहार है? केरल का है। ओनम कहेगा तो केरल, और पोगल कहेगा तो तमिलनाडु, याद रखना है। किसकी कमी से रक्तहीनता होता है? तो आयरन, यानी कि लोहा की कमी से रक्तहीनता होता है, याद रखिएगा। करा सबसे कड़ा पदार्थ क्या होता है? तो हीरा। सबसे कड़ा पदार्थ हीरा। करा है बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग होता है? तो अक्रिय गैस का प्रयोग होता है। अक्रिय गैस में बहुत सारा गैस आ जाएगा, जैसे में हो जाएगा हीलियम हो जाएगा, नियॉन हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, ये सब अक्रिय गैस में आ जाएगा। करा एसेज, एसेज कब का संबंध, एसेज का संबंध किससे? तो क्रिकेट से, याद रखिएगा। एसेज का संबंध क्रिकेट से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा एक कुंडलिक हाथ घड़ी में क्या करता है? तो यांत्रिक स्थिति ऊर्जा में संचित रहती है। यांत्रिक स्थिति ऊर्जा में संचित रहती है। जो हाथ का घड़ी होता है, चाबी वाला जो बोलते हैं, वो यांत्रिक स्थिति ऊर्जा में के रूप में ही संचित रहती है, याद रखिएगा। करा गंधक सुगमता से किस में घुल जाती है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में घुलता है। सल्फर किस में घुलता है? कार्बन डाइसल्फाइड में। करा किस ग्रह को सर्वाधिक उपग्रह है? तो वर्तमान में सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है? क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है। एक हम हिंट कर देते हैं, 145 अब बढ़ के हो गया उसका, तो ज़रूर बोलिए। सिंपल क्वेश्चन है, अब 45 हो गया, 145। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा न्यूट्रॉन का खोज किसने किया? तो जेम्स चैडविक हो जाएगा। न्यूट्रॉन का खोज जेम्स चैडविक। प्रोटॉन का कहता था गोल्डस्टीन, और न्यूट्रॉन का कहेगा तो जेम्स चैडविक। और एक होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा क्या बोलते हैं,
न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक, प्रोटॉन का रदरफोर्ड या गोल्डस्टीन, और एक बच गया इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन, हाँ जे थॉमसन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो करा कोल्ट किसके आविष्कार के लिए विख्यात है? तो रिवॉल्वर का आविष्कार कहेगा तो कोल्ट हो जाएगा, सैमुअल कोल्ट। करा मानव शरीर की सबसे बड़ी और मजबूत हड्डी, तो फीमर है जो सबसे मजबूत हड्डी है, याद रखिए सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, जिसको हम जांग की हड्डी बोलते हैं। करा कोल जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश एरिया में कोल जनजाति पाया जाएगा, कोल जनजाति मध्य प्रदेश एरिया में। करा वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? तो नौकायन में दिया जाता है, नौकायन में, नौका दौड़। नौका दौड़ कहाँ? तो केरल में नौका दौड़ प्रसिद्ध है। करा कोणार्क किस देवता के लिए प्रसिद्ध है? तो कोणार्कासुर मंदिर, सभी लोग जानते हैं कोणार्कासुर मंदिर, और 10 रुपया के नोट में कोणार्कासुर मंदिर का ही चित्र है। कभी कभी रुपया से भी पूछ देता है, तो 10 रुपया के नोट में कोणार्कासुर मंदिर याद रखिएगा। और 50 रुपया के नोट में कहेगा तो हम्पी के पत्थर के रथ मंदिर है। उसके बाद 100 रुपया में कहेगा तो रानी का बॉब हो जाएगा। 200 रुपया में कहेगा तो सांची का स्तूप हो जाएगा। 500 रुपया में कहेगा तो लाल किला हो जाएगा, याद रखिएगा। अब 20 रुपया में एलोरा के 20 रुपया में एलोरा के गुफा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को जो नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था, चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में मिला था। कह रहा है कि ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी उड़ीसा का है। कह रहा है कौन सी नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती है? तो कोसी नदी। कोसी नदी का उद्गम स्थान नेपाल के कोशीनाथ से है, और नेपाल से होते हुए ये बिहार में आती है, और बिहार में उत्तर बिहार में बहुत ही तबाही मचाती है, इसलिए शोक के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो जाएगा, अधिकतम तो कोई उम्र सीमा नहीं है। 35 वर्ष किसका? तो राष्ट्रपति का न्यूनतम उम्र 35 हो जाएगा, उपराष्ट्रपति का भी न्यूनतम उम्र 35 हो जाएगा, और राज्यपाल का भी न्यूनतम उम्र 35 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मगध साम्राज्य के प्रारंभिक राजधानी, तो राजगिरा हो जाएगा। जलपोत का निर्माण कौन सी देश आगे है? जापान। जलपोत में जापान आगे है। कह रहा है एस्किमो कहाँ का खानाबदोशी शिकारी है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। एस्किमो कहाँ के खानाबदोशी है? तो ग्रीनलैंड हो जाएगा, याद रखिएगा। और ग्रीनलैंड पर किसका अधिकार है? तो देखिएगा भौगोलिक रूप से अमेरिका के अधिकार है, जबकि बात करेंगे पॉलिटिकल मैटर के हिसाब से इस पर डेनमार्क का अधिकार है ग्रीनलैंड पर। पश्चिमी समुद्र तट पर किसका, यानी कि पश्चिम समुद्र तट पर कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो पश्चिम तट पर कांडला जो है गुजरात में है, ये पश्चिम तट पर ही है, याद रखिए एक कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कांगो घाटी किस तरह के जलवायु प्रदेश में है? तो भूमध्य रेखीय हो जाएगा, कांगो घाटी भूमध्य रेखीय। कह रहा है किसने कहा? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों से बंधा रहता है, रूसो कहा था। किसका कथन है? ये रूसो का कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है कल्हन की पुस्तक राजतंगनी किस विषय से संबंधित है? तो कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। क्वेश्चन पूछेगा कश्मीर के राजाओं का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है जी? तो याद रखिएगा राजतरंगिणी में मिलता है। किसका है जी? तो कल्हन के पुस्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तांबा के लिए उत्पादित कौन सी जगह प्रसिद्ध है? खेतड़ी। तांबा के लिए उत्पादन में खेतड़ी प्रसिद्ध है, जो राजस्थान में है। कह रहा है त्यागराज क्या थे? तो एक नर्तक थे, त्यागराज नर्तक थे। कह रहा है मनुष्य में समान शरीर का तापमान कितना तो है? तो 98.6 याद रखिएगा, 98.6 याद रखिएगा, ठीक है। डिग्री में कहेगा तो लगभग 37 डिग्री, एक्यूरेट कहेगा तो यानी कि 36.9 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट, और केल्विन में कहेगा तो 310 केल्विन, ये तीनों याद रखिएगा। उसके बाद कह रहा है कि इंदिरा गांधी ये बायोग्राफी पुस्तक किसने लिखा? तो पुपुल जयकर। इंदिरा गांधी बायोग्राफी पुस्तक पुपुल जयकर। का पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषण कौन है? पत्ती है। कौन है? पत्ती है, याद रखिएगा। करा आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता कौन थे? तो मेंडल थे। कौन थे? मेंडल थे। आनुवांशिकता के नियम के जन्मदाता मेंडल। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में, तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। और त्योहारों का शहर मदुरई को ही कहा जाता है। शांति वन किसके समाधि है जी? तो जवाहरलाल नेहरू का हो जाएगा। शांति वन किनकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू। जबकि यानी कि
शांति वन किनकी समाधि कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू, और बहुत सारे के हम समाधि स्थल की बात करते हैं। जैसे वीर भूमि कहेगा तो राजीव गांधी, एकता भूमि कहेगा तो एकता भूमि किनकी समाधि स्थल है, क्वेश्चन पूछ सकता है तो किनका है, एक बोलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से हटा हुआ है। जिसमें शांति वन कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू, और समता स्थल कहेगा तो समता स्थल ज्ञानी जैल सिंह है, रुक जाइए तो, और वीर भूमि कहेगा तो राजीव गांधी का है, और एकता स्थल कहेगा तो इंदिरा गांधी का, एकता स्थल इंदिरा गांधी का है। तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि बुद्ध ने अपनी शिक्षा कहाँ दी थी तो सारनाथ में, और महात्मा गांधी के जो राजघाट समाधि स्थल ये तो दिल्ली में ही हो जाएगा। कह रहा है मेन कैम्प पुस्तक के लेखक हिटलर, मेन कैम्प पुस्तक के लेखक हिटलर हो जाएगा। जय हिंद सबसे पहले किसने अपनाया, चंद्रशेखर आजाद। अपनाया कहा, जय हिंद सबसे पहले किसने अपनाया तो चंद्रशेखर आजाद हो जाएगा। और जय हिंद का नारा किसने दिए तो सुभाष चंद्र बोस, जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस। और जय हिंद को सबसे पहले किसने अपनाया, चंद्रशेखर आजाद। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस नारा दिए थे। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था, मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को ये शुरू हुआ था। 20 नेटिव इन्फेंट्री से शुरू हुआ था, जबकि मंगल पांडे जहाँ थे वो 34 नेटिव इन्फेंट्री में थे। सभी बटा हुआ रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है तो बाणभट्ट। हर्ष के जानकारी किससे मिलता है तो बाणभट्ट से मिलता है। कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। करा, किस अयस्क में लौह धातु अधिकतम मात्रा में पाया जाता है तो मैग्नेटाइट में पाया जाता है। ये लोहा का ही अयस्क है, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के सूत्र कहेगा तो याद रखिएगा Fe3O4 याद रखिएगा, जबकि हेमाटाइट का कहेगा न, हेमाटाइट की बात करेंगे तो Fe2O3 याद रखिएगा। हेमाटाइट और ये मैग्नेटाइट ये लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांस के लिए पशुपालक कौन सा देश अग्रणी है, अर्जेंटीना है। कौन है, अर्जेंटीना ही याद रखिएगा। जहाँ पंपास घास के मैदान कहाँ है, अर्जेंटीना में। करा, किस देश में खनिज तेल ऊंचे पहाड़ों को खोद कर निकाला जाता है तो रोमानिया में। कहाँ, रोमानिया में। करा, विश्व में सबसे बड़ी झील कौन है, कैस्पियन सागर है। कौन है, कैस्पियन सागर है, याद रखिएगा। कह रहा है कीटो किस देश की राजधानी है तो इक्वाडोर के। कीटो इक्वाडोर, इक्वाडोर जो है ना इक्वेटर पर ही है, इसलिए इसका नाम इक्वाडोर रखा गया, इक्वेटर पर ही है। चलिए, पोलैंड की राजधानी वर्षा हो जाएगा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था तो 370, अभी तो समाप्त कर दिया गया है। करा है उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई तो 3214, उत्तर से दक्षिण 3214, पूर्व से पश्चिम 2933 याद रखे, 2933, और उत्तर से दक्षिण 3214। करा, विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे तो मोरारजी देसाई थे। कौन थे, मोरारजी देसाई थे, याद रखिएगा। और करा है क्वेश्चन में नटराज का प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति का उदाहरण है चोल कला के। कहाँ, किसका, चोल कला के। 1857 का विद्रोह किसमें, भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है, 8850। अब कहीं कहीं 8850 देगा अभी, जबकि पिछला बार में 8848 था। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और हिमालय के बृहद हिमालय में पड़ेगा। करा है कांगोस्ट्रिक्स पावर परियोजना कहाँ है तो कर्नाटक में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, कर्नाटक में। हीराकुंड बांध किस नदी पर, महानदी में। हीराकुंड बांध की बात करेंगे तो इसका लंबाई कितना है 25.8 किलोमीटर, 25.8 किलोमीटर है हीराकुंड बांध। कह रहा है ईश्वर करे कि यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है। ईश्वर करे कि यह शुभ दिन बार बार आए, बधाई तार की संख्या कितनी है तो 7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ है तो सांची हो जाएगा, सांची मध्य प्रदेश में पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सिकांस क्या है तो जापान का बुलेट ट्रेन है। सिकांस क्या है, जापान का बुलेट ट्रेन। उसके बाद कह रहा है हियाकुटेक क्या है तो 1996 में दिखाई देने वाला धूमकेतु है। क्या है, 1996 में दिखाई दिया था
उसके बाद कह रहा है बिहार अलग प्रांत कब हुआ। ऐसे कहना चाहिए बिहार से उड़ीसा अलग प्रांत कब हुआ था 1936, उड़ीसा अलग हुआ था 1936, जबकि बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 में, बंगाल से बिहार अलग हुआ था 1912 में, याद रखिएगा। कह रहा दिलवाड़ा के जैन मंदिर अवस्थित है माउंट आबू, दिलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में पड़ता है। और कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी हो जाएगा, कनाडा का राष्ट्रीय खेल आइस हॉकी हो जाएगा। उसके बाद आप बात करते हैं, कह रहा भारत के महान सुपुत्री पुरस्कार किसे दिया गया, तो मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को दिया गया है, याद रखिएगा। करा है ओंगस जनजाति कहाँ की है, तो अंडमान निकोबार की है, और अंडमान निकोबार के सेम्पेंस भी है जनजाति। करा है उलान बटोर किस देश के राजधानी, मंगोलिया के हैं। अब मंगोलिया की बात करेंगे तो लैंडलॉक कंट्री में दूसरा सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है, सबसे बड़ा कजाकिस्तान है, दूसरा नंबर में लैंडलॉक कंट्री मंगोलिया हो जाएगा। करा उलान गोबी मरुस्थल मंगोलिया और में इसका एरिया ज़्यादा फैला हुआ है, कुछ चाइना में भी है। करा पहाड़ कहलाने के लिए भूखंड का औसत न्यूनतम ऊंचाई कितना होना चाहिए, कम से कम 900 मीटर होना चाहिए। करा सतलज नदी का स्रोत कहाँ से है, तो तिब्बत में, तिब्बत में देखिएगा, तिब्बत में एरिया में, तिब्बत में देखिएगा तो यहाँ पर राकस ताल है, मानसरोवर के बीच में ही राकस ताल है, वहाँ से निकलता है सतलज नदी। और अरुण यानी कि बात करेंगे जो इन करता है हिमाचल प्रदेश से, सिपकिल्ला दर्रा से इन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो पूछा गया है 1998 में प्राथमिक शिक्षक में पूछा गया है। तो अभी हम करवा रहे हैं बिहार में जितने भी एग्जाम पढ़े हैं उसका प्रीवियस क्वेश्चन, तो किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप देख सकते हैं। मर्रे नदी कहाँ बहती है, तो ऑस्ट्रेलिया में, मर्रे हो गया, डार्लिंग नदी, ये सब ऑस्ट्रेलिया में बहेगा। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया महादेश में टोटल, ऐसे ऑस्ट्रेलिया महादेश को ऑस्ट्रेलिया महादेश के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर टोटल 14 देश है जिसमें सबसे बड़ा ऑस्ट्रेलिया, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महादेश बोल देते हैं। उसके बाद शिव समुद्रम पनबिजली परियोजना कहाँ है, तो कावेरी नदी पर, शिव समुद्रम कावेरी नदी पर है। हजारों झीलों का भूमि फिनलैंड को कहा जाता है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक डॉक्टर एस राधाकृष्णन है, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक के लेखक एस राधाकृष्णन है। कामायनी पुस्तक के लेखक जयशंकर प्रसाद। आबो जनजाति था, आ से आबो, आ से असम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है विश्वनाथन आनंद कौन खेल से संबंधित, शतरंज, विश्वनाथन आनंद शतरंज से संबंधित है, याद रखिएगा। कह रहा भारत में सर्वश्रेष्ठ मौर्य पुरुष यानी कि सौर पुरस्कार कौन है, परमवीर चक्र है, भारत में सर्वश्रेष्ठ सौर पुरस्कार परमवीर चक्र। कह रहा है फर्नांडो कोलोरो दा मोलो किस देश के हैं, तो ब्राज़ील के हैं, फर्नांडो कोलोरो दा मोलो ब्राज़ील के हैं। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, 10 दिसंबर, कब, 10 दिसंबर। एलिफेंटा पास कहाँ है, तो श्रीलंका में हो जाएगा, एलिफेंटा पास श्रीलंका में। का प्रकाश संश्लेषण के समय उत्सर्जित कौन सी गैस है, तो ऑक्सीजन है। प्राण यानी कि सांस के रूप में तो CO2 लेता है पेड़ पौधा और छोड़ता है ऑक्सीजन के रूप में, तो उत्सर्जित होता है ऑक्सीजन। करा ब्रायोफाइलम में नए पौधे का संवर्धन कहाँ होता है, तो पत्ती में, कहाँ होता है, पत्ती में। करा कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है, तो विटामिन ए है जो वसा में, देखिएगा वसा में। बी और सी की बात करेंगे तो ये जल में घुलनशील है, उसके बाद A, D, E, A, K सब वसा में घुलनशील है। विटामिन का खोज फंक किया था 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, उसके बाद बात करेंगे जल में, और सबसे कम हो यानी कि उसके बाद हवा में होगा, और निर्वात में तो ध्वनि का चाल होता ही भी नहीं है। चलिए, पेट्रोलियम के अनेक उपयोगी उत्पादन कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा, प्रभाजी आसवन विधि। पेट्रोलियम में जितने भी है ना टोटल एक ही में पाया जाता है, सबको टेम्परेचर अलग अलग करके क्रोसिन पेट्रोल सबको अलग अलग किया जाता है। सोल्व कह रहा है सोल्स किस धातु का आविष्कार किया, तो टाइपराइटर, यानी कि टाइपराइटर का खोज कहेगा ना तो सोल याद रखने, यहाँ सोल्स लिखा है, सोल याद रखिएगा। कौन यूरोपीय नदी जो ब्लैक फॉरेस्ट से निकल कर काला सागर में गिरती है, डेन्यूब। ये रूस यानी कि कह सकते हैं डेन्यूब की बात करेंगे तो यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलता है, यानी कि जर्मनी से निकलता है, ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में है, और कहाँ गिरता है, काला सागर में गिरता है डेन्यूब नदी। करा किलिमंजारो पर्वत शिखर कहाँ है, तंजानिया में, किलिमंजारो तंजानिया में। मर्डेका कप किस संबंधित है, फुटबॉल से, मर्डेका कप फुटबॉल से। इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो,
इक्वाडोर के कीटो। वीरभूमि किनकी माना जाता है? राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी। साइकिल का आविष्कार किसने किया? मैकमिलन। साइकिल का मैकमिलन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण बच्चों में होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी है? क्वाशियोरकोर। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर। गोवा की राजधानी पणजी। सबसे छोटा लैंड यानी कि सबसे छोटा तट है गोवा का। करेलोरा कंदरियों में मंदिरों में कुल कितनी है? करेलोरा कंदरियों में मंदिरों की कुल संख्या कितनी है? 34 है। एलोरा महाराष्ट्र में पड़ेगा। एलोरा कंदरियों में मंदिरों की कुल संख्या 34। कुतुब मीनार निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया। करा कबीरदास उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन क्या है? तब बीजक है। बीजक। करायजुल किसकी राजधानी है? तो मिजोरम के। नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो अखबारी कागज में मध्य प्रदेश में पड़ता है। चेन्नई का STD कोड क्या है जी? तो 044 है। कितना है? चेन्नई का 044 है। मेरीना बीच यानी कि मेरीना बीच सागर तट कहाँ? चेन्नई में। मेरीना बीच तो प्रसिद्ध है, चेन्नई में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। करा है बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है? 14 है। बधाई संदेश वाले तार का कूट अंक क्या है? 14 है। करा दिलवारा के मंदिर किसका उदाहरण है? नागर शैली का। ध्यान दीजिएगा, जितने भी उत्तर भारत की ओर मंदिर बढ़ा है नागर शैली में, और जितने भी इधर दक्षिण में बढ़ा है द्रविड़ शैली में, और बीच में बढ़ा है नागर शैली बेसर शैली में। तो उत्तर में जितना बना है नागर शैली, दक्षिण में जितना मंदिर बना है द्रविड़ शैली, या बीच में बेसर शैली। तो हमसे क्या करा है? यानी कि दिलवाड़ा के मंदिर का उदाहरण। दिलवाड़ा का मध्य प्रदेश में है, तो ये एरिया उत्तर में पड़ता है, तो ये नागर शैली में हो जाएगा, याद रखिएगा। कह रहा दूध में बस धारता कब कम हो जाती है? तो याद रखिएगा ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाता है। किस में कम हो जाता? करा दूध में बस आधारित कब कम हो जाती है? कौन मौसम में? तो ग्रीष्म ऋतु में कम हो जाता है दूध। दूध के पीएच मान की बात करेंगे तो 6.4 होता है। दूध का पीएच मान 6.4 होता है। कारण मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में तत्व कौन सी होता है? तो ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद टेप रिकॉर्डर में प्रयुक्त प्लास्टिक टेपों पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो आयरन ऑक्साइड का होता है। कार्य निकटतम तारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक कितना समय में पहुंचता है? तो 4.2 वर्षों में आता है। कह रहा है निकटतम सितारे सूर्य के अतिरिक्त से प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 4.2 वर्ष लगता है। कह रहे परमाणु के प्रभावी त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। परमाणु के प्रभावी त्रिज्या कहेगा तो 10⁻⁻10 मीटर याद रखिएगा। कह रहा रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण किस विधि का प्रयोग के लिए किया जाता है? तो जीवाश्मों की आयु को पता लगाने के लिए। कह रहा भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो आर्यभट्ट है। कौन है? आर्यभट्ट है। 1957 में भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन है? तो आज रखेगा आर्यभट्ट है। कह रहा है कि विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। BCG का टीका किसके बचाव के लिए? तो याद रखिएगा टीबी के बचाव के लिए। टीबी तपेदिक जिसको कहते हैं। कह रहा है कि अनुवांशिक कूट का संग्रह के लिए उत्तरदायी अणु कौन है? तो DNA है। कौन है? DNA है। कह रहा है जब कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप घटता है, दौड़ेगा तो रक्तचाप बढ़ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि मदर टेरेसा द्वारा स्थापित संस्था का क्या नाम है? मिशनरी ऑफ चैरिटी। क्या नाम है? मिशनरी ऑफ चैरिटी। कह रहा है भारत का पोखरण का पहला परमाणु परीक्षण 1974 में हुआ। कब हुआ? 1974 में। और उसका कोड था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा जो हुआ 1998 में हुआ था। कह रहा ब्रोंकाइटिस किस खंग से संबंधित है? फेफड़ा से हो जाएगा। कह रहा है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में है। कहाँ है? अमेरिका में है। कह रहा 1857 का विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाला करतूत से संबंधित था, जिसमें गाय का चर्बी और सूअर का चर्बी था। कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 हो जाएगा। होना था पुणे में, लेकिन वहाँ प्लेग फैल गया था, जिसके बाद कहाँ स्थापित हुआ? मुंबई में। कह संविधान सभा के प्रारूपीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो BR अम्बेडकर थे। टोटल 7 सदस्य थे, जिसमें अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर और 6 अन्य थे। कह रहा उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था जो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति हुई? तो क्लीमेंट टेटली हो जाएगा। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे अपना राजनीतिक गुरु। कह रहा सेन वंश के संस्थापक समंत सेन हो जाएगा। सेन वंश के संस्थापक समंत सेन हो जाएगा, जिसे हम विजय सेन भी कह सकते हैं।
चलिए, बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष हो जाएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को घटा था, याद रखिएगा। उसके बाद कर रहा है, कह रहे मुगल सम्राट अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, अमरकोट के महल में हुआ था। भारत का पहला अफगान शासक कौन था? बहलोल लोदी। भारत का पहला शासक बहलोल लोदी था। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों का संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संसद के द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। और संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में बना है? 368। और कहाँ के संविधान से लिया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका। कह रहा है कि किस रीट का शाब्दिक अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं? को यानी कि परमादेश, हम आदेश देते हैं। लोकसभा सदस्यों की सर्वाधिक संख्या 545। कितना है सर्वाधिक? 545, इतना पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। और सभी जगह लोकसभा राज्यसभा के सीट या विधानसभा का सीट जब बढ़ेगा 2026 के बाद। करा है चैंपियंस ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से चैंपियन ट्रॉफी। करा पाथ फाइंडर कहाँ उतरा था? तो मंगल ग्रह पर उतरा था। 1 जुलाई 1997 को ब्रिटेन ने चीन को क्या वापस दिया? तो हांगकांग का क्षेत्र दे दिया था। 1 जुलाई 1997 में ब्रिटेन ने चीन को क्या दिया? तो हांगकांग जो क्षेत्र था ने ब्रिटेन के कब्जा में था, फिर चीन को दे दिया। कि चीन को इसलिए दिया कि देखिए, आप इस पर कह मतलब आप प्रत्यक्ष रूप से शासन कर सकते हैं। यहाँ के ही आदमी को आप राजा बनाइए, जो भी बनाना है, मेन आदमी बनाना है, लेकिन आप प्रत्यक्ष रूप से यानी कि बोला था। लेकिन ये पूरा कब्जा अपने कह मतलब अपने ही मन से वहाँ का जो मेन आदमी बनता है ना, इसका ही मन से ये यानी कि इसका ही पॉलिटिकल मैटर से यहाँ का मेन शासक बन जाता है एक तरह से। चलिए, आनंद मठ के लेखक कौन थे? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। आलमगीरनामा के लेखक तो मोहम्मद काजिम हो जाएगा। फिर किसे भारत का महान योद्धा कहते हैं? तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं। किन्हें कहते हैं? दादा भाई नौरोजी। तो 2-2 सेट हम डेली समाप्त करते हैं हर वीडियो में। तो बस आज बार इतना ही रहने देते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।